राठौड़ है और आप देख रहे हैं मौका जी टीवी यूट्यूब चैनल। और मैं इस चैनल पे हर जानकारी की वीडियो डालते रहता हूँ। उसी कड़ी में एक विषय है कि नरेगा, जो कि केंद्र सरकार का महात्मा गांधी नरेगा रोज़गार योजना जो है, उसके अंदर जब ये प्रावधान किया गया कि स्कूलों में जो है रोज़ जो दोपहर का मिड डे मील होता है उसको भी बच्चों के लिए पौष्टिक आहार से जोड़ा गया है। साथ ही जो भी किसान भाई है, मान लीजिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो अगर नरेगा में रोज़गार के लिए जाते हैं तो जो 218 रुपये जो सरकार मजदूरी देती है, उस मजदूरी से जो किसानों का सरकार सोचती है कि भलाई होगी, तो कुछ भलाई होने वाली नहीं है। क्योंकि उस नरेगा में 218 के अंदर वो लोग अपने घर से खाना लेके जाते हैं और पूरे दिन वहाँ पर बैठे रहते हैं और सब प्रकार से उनको कड़क किया गया है कि उनकी फ़ोटो खींचनी चाहिए, उनके आधार उनका हाज़िरी लेनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर सरकार ने कभी ये सोचा कि उनका जो मानदेय है 218 रुपये, उससे उनका पूरे दिन का क्या होगा। जब एक नरेगा का मजदूर जो है वो सुबह जाकर के और वापस 3 बजे तक वापस आता है, तो उसका पूरा दिन जो है वो उसी रोज़गार के अंदर ख़त्म हो जाता है। और वो रोज़गार कैसा है, एक तरफ सरकार एमएलए एमपी और बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े जो कर्मचारी हैं उनकी लाखों करोड़ों रुपए की पेमेंट है, और एक तरफ नरेगा के जो मजदूर है वो 218 में आधे दिन जो है 3 बजे तक उनको जो है रोक के रखा जाता है और उनको उनसे पूर्ण काम की आशा की जाती है, जो कि सरासर मानव अधिकार और मानव कल्याण के हिसाब से जो है गवर्नमेंट का ये नरेगा जो प्लान है या योजना है वो बहुत ही गलत और बहुत ही कमियों से भरा हुआ है। अगर नरेगा में किसानों को या ग्रामीण क्षेत्र में रूरल रोज़गार योजना अगर देनी है, तो सबसे पहले आपको जो है उनको 218 से ऊपर जो मानदेय तय करके और फिर उनको जो है दैनिक सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना नरेगा वाले को वहीं मिलना चाहिए, जिससे कि वो वापस अपने घर ना आए और सुबह उनको खाना अपने घर से न ले जाना पड़े। एक आज आदमी जो है लगभग जो डाइट खाता है वो डाइट 50 रुपये का खाना जो है एक समय का खाता है, और 50 रुपये के 2 टाइम के अंदर सुबह भी और दोपहर में भी, यानी 2 टाइम का खाना खाकर वो 218 रुपये में जो मजदूरी करता है वो किसान के लिए बहुत ही घातक है और किसान के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वो रूरल विकास नहीं हो रहा है, उल्टा शोषण हो रहा है। जो भी केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारें, तमाम राज्यों के राज्य सरकारें और जो भी महात्मा गांधी नरेगा से जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी और जो विभाग है, वो कृपया इस बात पर गौर करें और इसको संज्ञान में लें कि अगर मान लो नरेगा के अंदर जो है अगर आपको किसानों को बेहतर कार्य लेना है या बेहतर कुछ, तो उनको दीजिए ना, आप उनको समय पर खाना, दोपहर का खाना बना दीजिए। वो आप लोग अपने हिसाब से मिड डे मील तैयार करेंगे और वहीं पर वो लोग जो है अपना कार्य करेंगे। साथ में इसकी योजना बढ़ानी चाहिए, इसका मानदेय बढ़ाना चाहिए। यह कोई यदि आप 218 रुपये दे रहे हो तो क्या हो रहा है किसान का, आप बताइए ना क्या होगा। ये सरकार को सोचना है कि 218 ना करके और उनका तो कुछ रोज़गार बढ़ाए, ताकि जो भी उनको 100 दिन भरने पड़े, जो भी 100 दिन का रोज़गार हो, उसको विशेष तौर से बेहतर जो है योजनाओं का फ़ायदा मिले, बेहतर रोज़गार मिले, बेहतर तरीके से उनको जो है कुछ अच्छा काम मिले, तभी जाकर नरेगा का फ़ायदा होगा। नहीं तो नरेगा जो है वो एक शोषण का बहुत बड़ा एक माध्यम बनते जा रहा है और शोषण का बहुत बड़ा एक माध्यम बन करके और लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक बनते जा रहा है। तो मेरा ये विचार जो है आपके सामने है। और अब नरेगा का जो खाने की जो प्रणाली है, दैनिक समय में सुबह भी उनको नाश्ते के अंदर कुछ मिलना चाहिए जो वहीं पे मिलना चाहिए, और दोपहर में भी उनको जो मिलना चाहिए वहीं मिलना चाहिए, खाने का मिलना चाहिए, ताकि हेल्थ जो है, जैसे मान लीजिए टीचर है, आधे दिन ही काम करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से उनको सब कुछ मिलता है। साथ ही जो लोग संविदा से लगे हुए टीचर है, उनको भी जो है रोज़गार का जो हिस्सा मिलता है, जो भी मिलता है, उनको भी जो है दैनिक दोपहर का खाना और सुबह का खाना जो है उनको वहाँ मिलना चाहिए। हेल्थ और स्वास्थ्य के अधीन, जो स्वास्थ्य के आधार पर ही लोगों का जीवन कल्याण हो सकता है। जीवन के अंदर उनको सुचारू प्रक्रिया से गुजरने के लिए दैनिक खाना जो है बहुत आवश्यक है। और मैं मोती सिंह राठौड़, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए और एक लेखक और एक विचार के रूप में मैं ये अपने विचार रख रहा हूँ। और मैंने अपना मेल राज्य सरकार, श्रीमान अशोक गहलोत साहब और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और अन्य सभी को मैंने जो है उसके साथ नरेगा डिपार्टमेंट में भी मैंने मेल भेजा है, और ये मैंने पूरा लिखित में भेजा है कि आप जो है नरेगा में वेतन को बढ़ाते हुए नरेगा कर्मचारियों को जो है समय पर दोपहर का, सुबह का नाश्ता हल्का और जो भी दोपहर का जो खाना है वहीं पर मिलना चाहिए, जिससे कि उनको घर से खाना नहीं ले जाना पड़े। 2 वक्त की रोटी खा करके सरकार की मजदूरी के लिए भाग रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खाकर अपने घर से जाते हैं, और सरकार जो है 218 को लेकर बैठी है। क्या वो अपने घर से खाना खा के जा रहे हैं? क्या वो खाना जो उनके लिए महंगा नहीं पड़ रहा है? 118 की मजदूरी में, 218 की मजदूरी में 100 रुपये का तो खाना वो दोपहर में 2 टाइम में खा जाते हैं। पीछे 100 रुपये की मजदूरी बचती है, और 100 रुपये में क्या होता है? उसके बाद में उनके नियम कड़क किए जा रहे हैं, जबकि बाकी के नियम कड़क नहीं किए जा रहे। वो ऊपर के जितने भी कर्मचारी हैं नरेगा के अलावा, उनके तमाम के जो है जो भी नियम है वो कड़क होने चाहिए, जो भी मानदेय है वो कड़क होने चाहिए, तभी नरेगा जो है वो फलित होगा। और नरेगा के अंदर जो वेतन है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 218 से कुछ नहीं होता अभी इस महंगाई के टाइम में, और पूरे दिन जो है नरेगा का कर्मचारी का समय खराब होता है।
तो मैं मोती सिंह राठौड़ आपसे निवेदन करता हूँ, तमाम देश की राज्य सरकारें, देश के केंद्रीय मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब और नरेगा के जो मंत्री हैं, जो भी श्रम रोजगार के मंत्री हैं, उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि नरेगा का जो ये वेतन और खाने का जो योजना है उस पर गौर किया जाए। नरेगा में जो भी कर्मचारी, जो भी लोग नरेगा के अंदर जो आने वाले हैं, उनको नरेगा में ही वहीं पर उनको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मिले, कोई भी अपने आप घर से ना लेकर जाए। उसी दिन नरेगा के लोगों को कुछ फ़ायदा होगा 100 रुपये का, नहीं तो 100 रुपये तो ऐसे ही खा रहे हैं वो। मैं बार बार इस बात पे गौर कर रहा हूँ, बार बार इस बात को कहते जा रहा हूँ कि नरेगा में शोषण हो रहा है, नरेगा में कोई भला नहीं हो रहा है। गरीब और अनपढ़ जनता इसको समझ नहीं पा रही है और सरकार जो है उनको एक बिजी करने का काम कर रही है, केवल उनको वेस्ट करके। और 200-250 रुपये में उनको 200 रुपये में उनको जो है, आज मान लीजिए एक दिहाड़ी का मजदूर होता है, मजदूरों की कमी हो गई सरकार के कारण, मजदूरी नहीं मिल पा रही है और वहाँ पर जो है गरीबों का शोषण हो रहा है। गरीब जो लोग वहाँ जाकर के, या जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए लोग जो है वहाँ जाकर के पूरा दिन अपना देते हैं, लेकिन उसको बदले में मिलता है 218 रुपये। 218 रुपये में वो 100 रुपये का खाना 2 टाइम का खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में नरेगा के पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो मैं निवेदन करता हूँ इसके ऊपर, नहीं तो इसके ऊपर बहुत बड़े आंदोलन होंगे नरेगा के, और नरेगा जो है वो एक फ्रॉड होगा। नरेगा का जो काम है वो एक ऐसा गिना जाएगा कि सिर्फ जनता को जो है पागल बनाया जा रहा है, बुद्धू बनाया जा रहा है। अन्य विभागों में अन्य मंत्रियों के साथ, अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ वेतन बढ़ते जा रहा है, उनकी योजनाएं बढ़ती जा रही है, उनके तमाम तरह से उनके जो मानदेय हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और केवल जो देश की सबसे अहम धुरी जो है ग्रामीण क्षेत्र, उनमें 100 दिन का रोजगार के लिए भी अगर आप मान लो इस प्रकार का शोषण अगर सरकार करती है नरेगा के तहत, तो वो गलत कर रही है। नरेगा बहुत अच्छी योजना है, बहुत बेहतर योजना है, लेकिन नरेगा के अंदर जो है कुछ कमियाँ हैं। एक तो उसका मानदेय बढ़ाना चाहिए, उसके साथ साथ उनको जो है 2 वक्त का खाना जो है, जो अपना समय दे रहे हैं उसके ऊपर पूरा होना चाहिए, तभी जाकर नरेगा एक फलित कार्य के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। अन्यथा नरेगा जो है कंप्लीट पूर्ण रूप से एक जनता के साथ धोखा है, जनता के साथ एक घिनौना, मतलब जैसे दिखावा और क्या है। आप सुबह यहाँ से खाना खा के जाएंगे, वापस आएंगे तो खाना यहाँ खाएंगे, 100 रुपये का खाना चला गया और उसके बाद में उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को मैं तमाम सरकारों के पास, तमाम राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकारें, मानव कल्याण मंत्री, श्रम मंत्रालय और सभी के पास, क्योंकि हेल्थ का विशेष ध्यान, अगर एक मजदूर अगर काम कर रहा है और उसके ऊपर हेल्थ का ध्यान नहीं रखा गया, समय समय पर नरेगा के कर्मचारियों की मेडिकल जांच होनी चाहिए, उनकी स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, वहाँ पर एक सरकारी डॉक्टर पहुँचने चाहिए। आप तमाम तरह की योजनाओं को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फोटो मॉनिटरिंग कर रहे हैं या अन्य मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आपका उनका जो है अन्य तरीके से उनसे नरेगा के कर्मचारियों का अन्य तरह से ध्यान रखें। मैं मोती सिंह राठौड़ इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं और बहुत जल्दी मैं जो है इसकी पूरे तमाम राज्य सरकारों के पास और भी इसकी विशेष सिम्टम्स जो भी संज्ञान होगा उसको भेजने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।